Hi guys, I am here back again after so much time due to some reasons. So we will not discuss these reasons. Let us start our chapter. Noun case. What is case? A noun used as a subject or object of a verb to show possession means जब एक नाउन का हम एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसका वर्ब कहें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की स्थिति को बताता है पोजेशन को बताता है तो वो क्या कहलाता है केस। सब्जेक्ट बच्चों मैंने आपको लास्ट वीडियोस में डिफाइन किया था कि डूअर कौन होता है सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है जो भी वर्क कर रहा है उसका क्या रिजल्ट निकला कंक्लूजन निकला या फिर किसका फल क्या पड़ा दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो भी होते हैं वर्ब के वो अपनी अपनी स्थिति को बताते हैं दैट इज कॉल्ड केस। अब केस होते कितनी तरह के हैं ये होते हैं 3 टाइप्स के बच्चों नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस एंड पोजेसिव केस। आप सोचेंगे ये तो बड़े टिपिकल वर्ड हैं लेकिन हम बड़े ही आराम से इनको जान सकते हैं। जैसे नॉमिनेट नॉमिनेशन करना यानी नेम वर्ड से आप याद करेंगे ये क्या है नॉमिनेटिव केस। व्हेन अ नाउन इज यूज्ड जब नाउन का सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है तो वो क्या कहलाता है नॉमिनेटिव केस। जैसे जोहन थ्रू अ स्टोन। अब नाउन का प्रयोग किससे पहले किया जाता है वर्ब से पहले किया जाता है। अगर हम वर्ब से पहले नाउन का उपयोग कर रहे हैं तो बच्चों वो क्या कहलाएगा नॉमिनेटिव केस। जैसे जोहन थ्रू अ स्टोन तो थ्रू यानी फेंकना क्या है वर्ब। मैंने बताया था आपको कि वर्ब होता है कोई भी एक्शन जो हम करते हैं। इससे पहले जो सब्जेक्ट है मैंने आपको बताया डूअर ऑफ द एक्शन यानी जो भी वर्क कर रहा है डूअर वो कौन कर रहा है इसमें वर्क जॉन कर रहा है। तो इसमें जो हमने फाइंड आउट किया कि when a noun is used as the subject of a verb जब नाउन का उपयोग वर्ब के सब्जेक्ट की तरह किया जाता है तो क्या बन जाता है बच्चों नॉमिनेटिव केस बन जाता है। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये नॉमिनेटिव केस है कि नहीं तो सबसे पहले एक बात याद रखें कि जो भी वर्ब होती है ना बच्चों जैसे इसमें वर्ब है थ्रू तो उसके साथ हम पहले हु या व्हाट का यूज कर लेते हैं। जैसे थ्रू हु थ्रू तो हमें आंसर क्या मिला जॉन थ्रू। तो ये जो आंसर मिला हमें जॉन वो क्या है एक सब्जेक्ट है तो ये क्या हो गया नॉमिनेटिव केस। जैसे अगर मैं कहूं नाउन हो या प्रोनाउन हो मैंने कहा आई लाइक मैंगो मैं मैंगो पसंद करती हूँ तो लाइक कौन कर रहा है लाइक हु लाइक आई यानी मैं लाइक करती हूँ तो मैं क्या हो गई नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब जो होता है वो क्या होता है नॉमिनेटिव केस। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया था कि क्या होता है जब नाउन और प्रोनाउन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ध्यान रखना बच्चों मैं बार बार यूज कर रही हूं वर्ब यानी अगर वर्ब से पहले प्रयोग किया गया सब्जेक्ट का तो वो क्या होगा नॉमिनेटिव केस होगा। अब हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसके बाद आता है वर्ब के बाद। तो जैसे मैंने कहा इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं रितिका पेंट्स अ पॉट तो पेंट्स यानी वर्ब है। अब हमने क्या देखना है कि इसके बाद
क्या पेंट किया, क्या फल मिला हमें, वो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो क्या पेंट किया, आ पॉट। यानी जब हम वर्ब के बाद में, नॉमिनेटिव केस में क्वेश्चन बनाने के लिए वर्ब से पहले, और ऑब्जेक्टिव केस में वर्ब के बाद व्हाट और whom हम वर्ड यूज करते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि ये केस नॉमिनेटिव है या फिर ऑब्जेक्टिव है। तो रितिका पेंट्स अ पॉट, हमें आंसर क्या मिला, व्हाट पेंट्स अ पॉट। तो हमें आंसर मिला, वर्ब के बाद हमने जब यूज किया व्हाट पेंट्स व्हाट आ पॉट, तो ये क्या हो गया हमारा पोजेसिव केस, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस। अब आते हैं हम पोजेसिव केस में, जब नाउन और प्रनाउन शोज पोजेशन, जब नाउन या प्रनाउन अपनी पोजीशन को बताते हैं कि चीज किसकी है, तो वहां पर पोजेसिव केस होता है। मीन्स द ओनर ऑफ समथिंग, ऑनर मीन्स स्वामी, जो किसी चीज का ऑनर होता है वो क्या कहलाता है, पोजेसिव केस। जैसे हम देख लें, दिस इज हिज कार, हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, कार की बात कर रहे हैं। तो कार किसकी है, हिज यानी उसकी। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, पोजेशन बताई, पोजीशन बताई आपको। तो ये था कि हम किस तरीके से नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव केस को फाइंड आउट करते हैं। अब नोट करने की जो बात है वो ये है कि एट टाइम्स द पोजेसिव केस इज यूज्ड टू कन्वे मीनिंग्स अदर देन पोजेशन ऑल्सो। यानी हमने सिर्फ पोजेशन ही नहीं बतानी, इसके अलावा भी हम यूज कर सकते हैं पोजेसिव केस का। जैसे द चाइल्ड्स क्राई, यानी यहाँ पर इसका मीनिंग चेंज हो रहा है, द क्राई रेज्ड बाय द चाइल्ड, यहाँ पर पोजेशन नहीं बताई जा रही, इसका मीनिंग अलग निकल रहा है। तो यहाँ पर भी हम क्या कहेंगे, पोजेसिव केस। और पोजेसिव केस में मोस्टली हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। अब हम किस तरीके से पोजेसिव केस को फॉर्म करते हैं, बनाते कैसे हैं पोजेसिव केस, तो सबसे पहला जो रूल है, बाय एडिंग एस टू सिंगुलर नाउन, यानी अगर नाउन सिंगुलर पर्सन है, अकेला है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो उसमें हम अपोस्ट्रोफी एस, अपोस्ट्रोफी एस तो आपको पता होगा बच्चों, कॉमा और फिर एस का यूज करते हैं। तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं अगर हमारा नाउन सिंगुलर हो। जैसे द बॉयज बुक, यानी बुक किसकी है, बॉय की, तो पोजीशन पता चली, बुक किसकी है, बॉय की। लेकिन अगर हमारा नाउन प्लूरल है, अभी हमने बात करी सिंगुलर नाउन की, लेकिन अगर हमारा नाउन प्लूरल है और इसका एंड में एस का यूज हो रहा है, तो पोजेसिव केस जो है उसमें हम केवल प्लूरल यानी वर्ड के बाद ओनली अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। जैसे बॉयज स्कूल, तो यहाँ पर बच्चों ये प्लूरल है, BOYS, यानी बहुत सारे बॉयज हैं। तो जब हम इसको प्लूरल में बनाते हैं, पोजेसिव केस को प्लूरल में बनाते हैं, तो हम केवल अपोस्ट्रोफी का यूज इन द एंड, यानी एस अगर लास्ट में है प्लूरल के, ये बात ध्यान रखनी है कि जिस भी प्लूरल के एंड में एस आ रहा है उसको पोजेसिव बनाते समय हमें ओनली अपोस्ट्रोफी का यूज करना है। बॉयज स्कूल। तो अभी मैंने आपको 2 रूल्स बनाए कि अगर हमारा नाउन सिंगुलर होता है तो हम अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं नाउन के साथ, और अगर हमारा
जो नाउन या प्रनाउन वर्ड है वो प्लूरल है और एंडिंग विद एस है, तो उसके एंड में हम अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे। थर्ड पॉइंट, विद सिंगुलर नाउन, जो हमारे सिंगुलर नाउन होते हैं एंडिंग इन एस और वो एस से एंडिंग होते हैं, तो उसके लिए हम बोथ अपोस्ट्रोफी एस और एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगाएं तो दोनों एक्सेप्टेबल होते हैं, दोनों ही करेक्ट माने जाते हैं। सिंगुलर नाउन जिसमें एंड एस से हो वहां पर हम अपोस्ट्रोफी एस लगाकर पोजेसिव बना दें, या फिर एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगाकर बना दें, तो दोनों ही सेंटेंस करेक्ट माने जाते हैं। जैसे अगर हमने लिखा मिसेस प्रियाज कार, यानी ए के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगाया तो भी ठीक, और अगर हम लिखें मिसेस प्रियाज यानी एस के बाद अगर हम अपोस्ट्रोफी लगा दें तो भी वो एक्सेप्टेबल होगा, दोनों ही करेक्ट माने जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द नाउन इज प्लूरल, जब नाउन प्लूरल हो, जब नाउन वर्ड प्लूरल हो लेकिन उसका एंड एस से ना हो। पहले मैंने बताया था नाउन प्लूरल है और उसका एंड एस से हो रहा है, तो वहां पर हमें एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगानी है। अब मैं आपको बता रही हूं कि अगर प्लूरल है नाउन और लेकिन उसका एंडिंग वर्ड एस नहीं है तो हम अपोस्ट्रोफी एस का ही यूज करेंगे। जैसे मैन, बच्चों मैन क्या है, प्लूरल वर्ड है, अब लेकिन इसका एंडिंग लेटर जो है वो एस नहीं है, इसलिए हम इसके साथ एन के बाद अपोस्ट्रोफी लगा देंगे और एस लगा देंगे, तो ये हमारा प्लूरल पोजेसिव बन जाएगा। मेंस क्लब, चिल्ड्रंस बुक, तो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, व्हेन अ नाउन और टाइटल, जब नाउन में या किसी टाइटल में, टाइटल बच्चों आप जानते हैं शीर्षक को कहते हैं हम, कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड्स, उसमें बहुत सारे शब्द जुड़े हों, वी अटैच इट विद द लास्ट वर्ड, तो जो हमारा पोजेसिव केस होगा वो कहां पर जुड़ेगा, लास्ट वर्ड में। जैसे मैं कह दूं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान स्पीच, तो प्राइम मिनिस्टर के साथ हम ना लगा के अपोस्ट्रोफी, लास्ट वर्ड क्या है, जापान, तो इसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान स्पीच। और ये की साउंड भी बताता है। व्हेन टू नाउन्स आर इन अपोजिशन, अपोजिशन मीन्स एक दूसरे के साथ साथ हों, तो इट विल बी यूज्ड लेटर, तो बाद वाला जो हमारा नाउन वर्ड होगा उसके साथ हम क्या लगाएंगे बच्चों, पोजेसिव केस का यूज करेंगे। जैसे दैट इज टैगोर, टैगोर क्या है, नाउन है। द पोएट्स, द पोएट भी क्या है, नाउन है। हाउस, तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे नाउन वर्ड आ गए, तो लेटेस्ट जो है वो क्या है, पोएट्स। अगर हम इसका हिंदी मीनिंग देखेंगे कि वो पोएट टैगोर का घर है, तो यहाँ पर हमने पोएट्स यानी लेटर जो आया है हमारा नाउन वर्ड उसके साथ एस का यूज किया है। जब नेक्स्ट, व्हेन टू नाउन्स आर क्लोजली कनेक्टेड, जब दो नाउन ज्यादा पास पास कनेक्टेड होते हैं तब हम लेटर वाले में ही अपोस्ट्रोफी एस यानी पोजेसिव केस का यूज करते हैं। जैसे कासिम एंड सलीम्स बेकरी, यानी हम कासिम्स नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, बाद वाले में जोड़ेंगे, दोनों की है इसलिए हम कहेंगे कासिम एंड सलीम्स, यानी कासिम और सलीम की बेकरी। नेक्स्ट, अब अगर हमारे दो से ज्यादा क्या रहे कनेक्टेड नाउन्स आ रहे हैं
तो उनको सेपरेट करने के लिए, पोजेसिव नाउन को सेपरेट करने के लिए हम पोजेसिव साइन दोनों में ही लगा देते हैं। जैसे राजा राओस एंड आर के नारायण्स नॉवल, यानी हमने दो पोएट्स के नॉवल या दो जो भी राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, उनके नॉवेल्स के बारे में या उनकी बुक्स के बारे में डिफाइन किया और हमें उनको सेपरेट दिखाना है। तो वहां पर हम दोनों के साथ ही यूज करेंगे किसका बच्चों, पोजेसिव केस का, जिसे हम कहते हैं अपोस्ट्रोफी एस, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि ये किसके बारे में बात की जा रही है। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी बच्चों, उसमें हम ये बताएंगे कि किस तरीके से जो है हम यूज करेंगे पोजेसिव केस का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि यूज ऑफ पोजेसिव केस, किस तरीके से उनका यूज किया जाता है, कहाँ पर यूज किया जाता है। थैंक यू, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल।